हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैरामीटर एंड एरिया, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा, हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की। हम ये पैरामीटर ऑफ एरिया हम यहाँ पे पैरामीटर निकाल रहे थे सब फिगर्स का। एक फिगर बच्ची, मैंने आपको बोला था इसको आप होमवर्क करके लाएंगे। तो अगर मैं इसकी पैरामीटर्स की बाउंड्री यहाँ पे देखूँ, इसकी बाउंड्री अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा। आप बोलोगे सर ये गया यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सेमी सर्कल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया सर। दूसरा देखो, इसी से यहीं से दूसरा शुरू हो रहा, ये हो गया सर, ये इसकी बाउंड्री है और ये इसकी बाउंड्री। तो एरिया पैरामीटर ऑफ 3 सेमी सर्कल, यानी कि यहाँ पे पैरामीटर ऑफ इसका जो पैरामीटर आप लिखोगे, इसका जो पैरामीटर मैं लिखूंगा तो उसमें होगा आर्क ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस प्लस। अब आर्क देखो दोनों 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 से भी 10 है, तो दोनों सेमी सर्कल आपके एक ही रेडियस के हैं, तो वो लिख सकते हैं प्लस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 2 स्मॉलर सेमी सर्कल। ठीक है, ये आर्क नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो सब बड़े वाला आप पैरामीटर्स का निकाल रहे हैं, तो जाएगा पाई आर और ये 2 पाई आर हो जाएगा। शायद पाई की वैल्यू भी नहीं रख रहा हूं मैं, क्योंकि पाई मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा आर प्लस 2 आर। तो पैरामीटर अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे फिगर में, तो आप देखो पूरे का पूरा कितना है, पूरे का पूरा अगर आप देखो तो 20 है। तो सेंटर से 20, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस सर 10 हो जाएगा, और इसका तो रेडियस 10 हो गया। और अगर आप एक चीज और देखें, अगर आप एक चीज और देखें सर, यहाँ पे देखें कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो छोटे वालों का तो 5 है और बड़े वालों का 10। तो पाई आप लिख देंगे 22/7, आर 10 प्लस 2 इंटू 5, ये भी होगा 10। तो पैरामीटर हो जाएगा 22/7 और जाएगा 10 और 10 20, तो 7 पैरामीटर हो जाएगा आपका 22 इंटू 20/7। तो 22 टू जा होता है 420/7, नहीं 2 टू जा 4, 440/7। ठीक है, आप इसको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7 को 440 से, तो 7 6 जा 42, 4 में से 2 गया 2, 7 2 जा 14, 10 में 4 गए 6, पॉइंट लगा 0, 7 8 जा 56। तो पैरामीटर मैं इसका बोल सकता हूँ 62.8 मीटर। क्या बोल सकता हूँ, 62.8 मीटर। आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। चलो इसको देखेंगे पहले हम। तो यहाँ पे आप पे जो क्वेश्चन यहाँ पे आया वो आया, इफ द डायमीटर ऑफ द कार ऑफ टायर इज 56 सेंटीमीटर, then how far does the car need to travel for the tire to complete one revolution। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये है, अगर आप देखेंगे तो। इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर कैसे होता है जी, आप बताओ। सर्कुलर होता है कार टायर, कैसा होता है सर, सर्कुलर होता है कार टायर। डायमीटर ऑफ कार टायर 56 सेंटीमीटर, डायमीटर कार का टायर कितना है, 56 सेंटीमीटर का है। देन हाउ फार डज द कार नीड, हाउ फार डायमीटर का टायर ऐसी होगा भाई, सर्कल का जो टायर है, जो टायर है इसी फॉर्म में होते हैं ना। आप मान लो टायर में फिर स्पोक्स होते लगे, ये मान लो, ठीक है, टायर ऐसी तो होता है, बट सेंटर से काटेंगे ना। टायर में आप में देखेंगे ऐसे स्पोक्स होते हैं, रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये टायर है हमारे पास, और टायर का जो डायमीटर है 56 है। तो अगर डायमीटर ऑफ टायर आपका 56 सेंटीमीटर है, तो बताओ रेडियस कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 28 सेंटीमीटर होगा सर।
ठीक है, 28 सेंटीमीटर होगा सर। तो इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। यानी कि टायर एक पूरा चक्कर लगाने पर, एक पूरा चक्कर अगर ये लगाएगा, जैसे यहां से शुरू किया, यहां से इस टायर ने शुरू किया, तो यहां से अगर ये जब चक्कर लगाना शुरू करेगा, है ना, यहां से जब ये चक्कर लगाना शुरू करेगा, वापस जब यहाँ के रुकेगा, ये वापस जब यहाँ के रुकेगा, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका हो, ये आपसे पूछा। अब आप मुझे बताओ, आपका जो टायर है, जो आपका टायर है, तो टायर जब रोटेट करेगा, जब टायर रोटेट करेगा तो कौन सा पार्ट उसका चलेगा, कौन सा पार्ट चलेगा भाई? जब टायर रोटेट करेगा तो आप मुझे बताओ कौन सा पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट, यानी कि सर्कमफ्रेंस पार्ट रगड़ेगा नीचे। सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट ही तो आपका रिवॉल्व करेगा। तो हाउ फार डज द कार नीड टू कम, तो जितना पूरे टायर का सर्कमफेरेंस होगा, उतना ही क्या होगा, इसका एक रिवॉल्यूशन होगा। तो आइए करते हैं इसको। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार टायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार टायर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने पर, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने पर कितना लगेगा? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पर कितना लगेगा सर? 2 पाई आर लगेगा। ठीक है, तो 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है सर आपका? 28 है। तो आप इसको कट करोगे तो 7 4 28 आ जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ बचेगा, तो देयरफॉर डिस्टेंस जो हमारी बचेगी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, 2 इंटू 22, 22 4 88, 2 4 8, तो ये आएगा 176 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो है मीटर में, डिस्टेंस सेंटीमीटर, तो 176 सेंटीमीटर क्या करेगा ये चार, 176 सेंटीमीटर कवर कर लेगा। देन पूछा हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द टायर टू मेक इफ द कार ट्रेवल 10 किलो। अगर कार को 10 किलोमीटर भागना है, अगर 10 किलोमीटर जाना है, तो कार को कितने चक्कर में, एक टायर को कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, कार के एक टायर को कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, ये आपसे पूछा है। तो पहले आप इसको कॉपी करो, फिर इसी के कॉन्सेप्ट को सोचो कि क्या हो सकता है, और मुझे बताओ कि सेकंड पार्ट का आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, चलो चलिए। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, ठीक है, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अच्छा जी, अगर कार, क्या बोल रहा है, हाउ मैनी, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अगर कार जी 10 किलोमीटर जाती है ना सर, अगर कार आपकी 10 किलोमीटर जा रही है, अगर कार आपके 10 किलोमीटर जा रही है, तो आप हमको ये बताइए, तो आप हमको सर ये बताइए कि कि कितने रिवॉल्यूशन करेगी 10 किलोमीटर में। अच्छा, 10 किलोमीटर में कितने रिवॉल्यूशन करेगी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया जी। तो इसमें आप पहले 10 किलोमीटर में, तो सर 1 किलोमीटर में कितना जाता है पहले ये बताओ। जब 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएंगे तो मेरे को सारी कहानी मिल जाएगी। बट मुझे यहाँ पता है 176 सेंटीमीटर, कि सर 176 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वन रिवॉल्यूशन। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सर 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर में वही अपना 1/176 रिवॉल्यूशन। यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सर 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है सर। तो इसको 1/100 कर दीजिए, ऐसे ही कर रहे हैं आप। मेरे को आया ये 1/100 मीटर हो गया। अब मीटर को आपको किलोमीटर में, तो 1 मीटर में सर आपके 1000 किलोमीटर होते, तो लो आप 1000 और कर दो। क्या ऐसे होगा सर? तो 1/176, 1 2 3 4 5।
आर से ऊंचा 10 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का आ गया। तो देयरफॉर 10 किलोमीटर में कितना कवर करेंगे। यहाँ पे आपको सोचना है क्या जो आप ये कर रहे हो, जो आपका कॉन्सेप्ट है, क्या सही है। अगर सही है तो इसके आंसर मेरे को दो, और अगर सही है तो आंसर दो, गलत है तो आंसर करके दो। चलो फटाफट। ये सर 1 किलोमीटर है। ये क्या है, 1 किलोमीटर है। तो सर इतनी लंबी नहीं आया ना आप लोगों से, इतनी लंबी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, इतनी लंबी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो सर इसको आपको ऐसा करना ही क्यों। 1 सेंटीमीटर को आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो। 176 यानी सेंटीमीटर में, तो क्यों ना किलोमीटर को ही सेंटीमीटर में बदल दो। आप इतना अपॉन में करोगे दिक्कत होगी, हमें 176 सेंटीमीटर का है। तो अगर हमें 1 सेंटीमीटर का, तो आप 10 किलोमीटर को देखो, 10 किलोमीटर को देखो, 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 × 1000 मीटर में आ गया। नौ ये, अब इस मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो क्या करोगे सर, ये पूरा 1 2 3 एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो अब ये सेंटीमीटर में आ गया। तो यानी कि 3 2 5 6, यानी कि 1 2 3, ठीक है। तो 10 लाख सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर आपका 10 लाख सेंटीमीटर के बराबर हो गया सर। तो मैं अब ऐसे ही कर लेता हूँ ना, जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/176, 1/176 आपका हो रहा था। अच्छा देखो वहां हमने क्या गलती की, मैं आपको वहां भी गलती बताता हूँ जो इससे पहले हम कर रहे थे। वहां मल्टीप्लाई बाय 100 आप ऊपर करना था आपको, ठीक है। चलो छोड़ो, इस पे आ जाओ, इसी पे आप देखो 1 सेंटीमीटर तो आपको 1 सेंटीमीटर में अगर इतना कर रहा है आपको 10 लाख सेंटीमीटर, यानी कि इतने को आपने किलोमीटर में बदल दिया है। तो आप क्या करोगे, 1/176 इंटू 2 3 4 5 6। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं, अगर अब डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। 100 आपका छोटा हो जाएगा, और 1000 में देखते हैं। 17 5 85, 17 6 102 होता है, तो 17 6 मैं नहीं करूंगा, 5 करूंगा, 5 6 30 में एक अनुमान लगा रहा हूँ, अनुमान, हिंट। अब मैं 17 बन जा 70, 176 2 जा 176 3 जा, ऐसे तो चेक करता नहीं रहूंगा। तो एक 17 की टेबल से अनुमान लगा रहा हूँ। 17 5 85 होता है, 5 3 15, तो 5 6 30, 3 कैरी, 5 7 35, 3 38, 3 कैरी, 5 1 5, तो ये आपका आ गया, क्योंकि 180, 17 6 102 होता है, वो तो वैसे ही नहीं होने वाला। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गया 1, एक जीरो और उतरेगा। तो 17 8 जा आपका 126 होता है, और यहाँ पे 1200 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 176 इंटू 7 करके देखता हूँ। 7 6 119 होता है, क्योंकि 7 6 42, 4 कैरी, 7 7 49, 49 और 4 53, 5 कैरी, 7 7, ये 1232 आ गया, ये भी बड़ा हो गया सर। तो 17 6 6 से करना पड़ेगा सर। 6 6 36, 3 कैरी, 6 7 42, 43 45, 6 1 6, तो ये आ गया आपका 1056। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, अगेन अब आपका एक जीरो और उतरेगा। तो अभी 17 8 जब हमने क्या, 17 8 जा 126, 17 9 जा आपका 1653 होता तो बड़ा ही होगा, तो 176 इंटू 8 से ही चेक करूंगा। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 56 और 4 66 कैरी, 1408, तो ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। 1408, 10 में से 8 गया सर 2, 4 में से 1 गया 3, ये जीरो नीचे उतरेगा, 320। तो 176 टू जा, क्योंकि 17 टू जा 34 होता है, वो बड़ा हो जाएगा, तो 176 1 जा 176 ही करना पड़ेगा। 10 में से 6 गए 4, 11 में से 7 गए 4, पॉइंट लगाओगे 0। 17 टू जा 34, 17 3 जा 51 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ही आपको करना पड़ेगा। 440 से 2 टाइम, 6 दूनी 12, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी 15, और 2 1 जा 2, 1 कैरी 3। तो 10 में से 2 गए 8, है ना, और 13 में से 5 गए 8, और 3 में से 3 गया 88 आ गया। अब 88 है सर, 88, अब आप 17 5 जा 85 होता है, तो 880 है ना, 880 जीरो लगाओगे, 880 आया था हमारा सबसे पहले, तो 176 5681.25। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे,
तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 5681.25। तो 5681 अब रिवॉल्यूशन ऐसे तो होते नहीं पॉइंट में, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि 0.25 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर 10 किलोमीटर कितना आएगा 5681। इतने रिवॉल्यूशन ये टायर आपका लेगा। आई बात समझ में? चलिए कॉपी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल पैरामीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यानी कि ये पेटल जो आपको दिख रही है यहाँ पे फूलों की पंखुड़ियां, इनका क्या बोला इसने? इसने बोला इनका पैरामीटर बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोल दिया जी ये तो। सर ऐसा तो आपने कुछ बताया नहीं ये, और ये कैसे निकालें हम? कैसे निकालें? ठीक है, ये कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। आप अगर फिगर को ऐसे देखने लगे तो समझ ही नहीं पाओगे। मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं शेप वैसे नहीं ले जा रहा हूं, तब तो तुम पकड़ लोगे। ये है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? थोड़ा और देखो, थोड़ा और देखो उसको और अच्छे से, क्योंकि पता लगा कुछ। ये रहा सर, ये रहा सर, राइट। देन तो रहने देंगे आप। ये रहा सर, और ये रहा सर। चलो इसको और मैं यहाँ पे समझा मैं रहा हूं, करोगे आप। अब पता लगा कुछ? सर आपने पंखुड़ियों के रंग अलग अलग कर दिए, कुछ तो ये बोल रहे होंगे जो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे चीजों को, उनको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या है चीजें जो समझ में आ रही हैं आपको? क्या है चीजें जो समझ में आ रही हैं आपको? सर वो ये ऐसा है, देखो कितने सेमी सर्कल यहाँ बन के दिखे, एक, एक रेड वाला दो, एक ये ब्राउन वाला तीन, और एक ये चार। सब कुछ कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया। चारों पैरामीटर्स, आर्क ऑफ पैरामीटर आप निकाल दोगे, आपका क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पे पैरामीटर ऑफ पेटल्स आ जाएंगे। इस तरीके से करना है फिगर, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको करके लाएंगे आप कल। ठीक है, आप समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।